First, to the minister, Aslam Sheikh, can you explain the calculations that have gone into the decision that Uddhav Thackeray will announce to the country in a short while from now? कितनी खराब है आपके हिसाब से महाराष्ट्र की इस वक्त स्थिति? क्या क्लैम्प डाउन के अलावा या लॉकडाउन के अलावा अब आपको लग रहा है कि कोई दूसरा विकल्प नहीं है? नहीं, पिछले 2 महीने से आपने देखा हुआ कि महाराष्ट्र और मुंबई में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और उसी के तहत जो है महाराष्ट्र और मुंबई में हमने बहुत सारी मीटिंगें ली, बहुत सारे व्यापारियों के साथ भी बैठक की और हमारे गाइडलाइंस जो हैं दिन ब दिन स्ट्रिक्ट करते चले आए। आखिर में हमें जो है वो करीबन रात को जो है लॉकडाउन जैसी स्थिति करनी पड़ी। उसके बाद उसी तरीके से हमने वीकेंड के अंदर भी जो है वो गाइडलाइंस और एसओपीज़ लाए। उसके बावजूद केसेस जो है वो उतने डिप नहीं हुए जितने हमारे एक्सपेक्टेशन थी। तो अब हमने सब लोगों को एकमत करके जिस तरीके से पिछली बारी जो लॉकडाउन जो केंद्र की तरफ से हुआ था और एक बड़ा ही हवॉक हुआ था जहाँ पे बहुत सारे लोगों को और व्यापारियों को परेशानी उठानी पड़ी, वैसा ना करते हुए सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी जो हम एसओपी और गाइडलाइंस लाएंगे जिससे जो है वो कड़क गाइडलाइंस भी दिखेगी और बाकी के एसेंशियल चीज़ों में तकलीफ नहीं होगी। आपने एक बयान दिया जिसमें आपने कहा कि जो वीआईपीज हैं, क्रिकेटर्स हों, फिल्म स्टार्स हों, वो अस्पतालों में बेड पर कब्जा कर रहे हैं अगर उनको ज़रूरत ना भी हो, एक तरीके से अपने रसूख का बेजा इस्तेमाल करते हुए। कितनी बड़ी समस्या है ये वीवीआईपी कल्चर? ऐसे में जब वैसे ही मेडिकल सप्लाईज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ शॉर्ट सप्लाई में है, ये वीआईपी जो जाके इन बेड्स पे जो कब्जा कर रहे हैं। देखिए, जब ये दूसरा वेव जो शुरू हुआ मुंबई शहर और महाराष्ट्र में और पिछली बारी जब हुआ था उसके अंदर काफ़ी स्लम्स इफेक्टेड हुए थे। ये जो सेकेंड वेव था इसके अंदर जो है वो बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ और मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा इफेक्टेड होने लगे और उसकी वजह से इनिशियली दौर पे हर आदमी जो है वो पैनिक होके हॉस्पिटल्स जा रहा था। तो मुंबई महानगर पालिका की तरफ से एक सर्कुलर निकाला गया कि अब हॉस्पिटल के अंदर उन्हीं को एडमिशन मिलेगा जिन लोगों को महानगर पालिका की तरफ से ये जांच की जाएगी कि इसको ज़रूरत है। और हमने 24 आवर्स मुंबई महानगर पालिका में जितने हमारे जो दफ्तर हैं हमने वहाँ पे 24 आवर्स कॉल सेंटर शुरू किए और वहाँ से हमने तय करना शुरू किया कि किसको एडमिशन होना चाहिए, क्योंकि ये कॉल सेंटर से हम मॉनिटर कर रहे थे ईच एंड एवरी पेशेंट जो कोविड्स के अंदर जिनके ऊपर कोविड हुआ है उनको हम मॉनिटर कर रहे थे और मॉनिटर करने के बाद उनको जो है हॉस्पिटल्स में एडमिशन करा रहे थे। अब इतनी सारी एक्सरसाइज करने के बाद भी जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं या जो एक रोल मॉडल होते हैं उन्होंने थोड़ा सा इसका पालन होना चाहिए था कि आपको कोई दूसरी बीमारियां नहीं है, आप फिट आए और फिर भी आप जाके अगर 5-6 दिन अगर किसी बेड को ऑक्यूपाई करेंगे तो फिर उस वजह से ही बेड की कहीं ना कहीं कमतरता जो है वो मुंबई शहर में होती है। इसलिए हमने कहा था कि अगर वो एक मैसेज बना के अगर लोगों के बीच में देंगे कि भाई एसिम्प्टोमेटिक केसेस 85% है और घर पे रहने से ही आप ठीक हो सकते हैं, ये जो स्टर्न है वो इतना ज़्यादा ग्रेविटी नहीं है कि जो ज़्यादा मौतें हो रही हैं, तो उससे मेरे ख्याल से लोगों में पैनिक होना कम होता था और जो बाकी हकीकत में जिसको ज़रूरत है वो लोग ही हॉस्पिटल में जाते तो उनके साथ नया होता। शैलेश हरिभक्ति, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया इंक,